धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। आपने मुझे 280 के तहत अपनी विधानसभा से जुड़े मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान ऐसे 2 प्रोजेक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं जो दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी तरह प्रोजेक्ट तैयार करके, जिन पे काम भी, एक पे तो काम भी शुरू हुआ, कुछ रुकावट आई, लेकिन अभी दोनों प्रोजेक्ट रुके हुए हैं और दोनों ही बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट है मांडी रोड पर स्थित जौनापुर गांव में स्किल सेंटर, जो हमारी सरकार ने आने के बाद स्किल सेंटर को स्किल यूनिवर्सिटी बनाया, उसका निर्माण का कार्य रुकना। अध्यक्ष जी, जब 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो पहले से एक प्रस्ताव था कि जौनापुर में स्किल सेंटर का निर्माण हो। 2012 में उसके लिए ज़मीन 37 एकड़ जौनापुर गांव में अलॉट भी हुई। वो काफ़ी धीमी गति से प्रोजेक्ट था, रुका हुआ था। हमारी सरकार आने के बाद उस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी क्लियरेंस मिली और मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बहुत जल्दी उसके लिए 175 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन कराया और बिल्डिंग का निर्माण भी उसका शुरू हो गया। और बिल्डिंग का जब निर्माण शुरू हुआ उसके बाद दिल्ली में 2 यूनिवर्सिटी डिक्लेयर की गई, एक स्किल यूनिवर्सिटी और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। लेकिन अध्यक्षा जी, काम शुरू होने के बाद वन विभाग और एनजीटी की तरफ से एक ऑब्जेक्शन आने के बाद उस काम को रोक दिया गया। आपत्ति यह थी कि यह ज़मीन फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत आती है। 2012 में जब यह अलॉटमेंट हुआ उस टाइम एक प्रशासनिक चूक हुई। ये विषय मैं पहले भी यहाँ उठा चुका हूँ कि जो ये 37 एकड़ ज़मीन थी वो एक तरफ तो फॉरेस्ट में चली गई और दूसरी तरफ स्किल सेंटर को भी अलॉट कर दी गई। काम रुकने के बाद सरकार ने फिर इस पे तत्परता से काम किया। मैं मनीष जी से मिला, मुख्यमंत्री जी से मिला और इस 37 एकड़ ज़मीन के बदले जो वो फॉरेस्ट विभाग का एक सुझाव था कि इतनी ज़मीन आप दिल्ली में और कहीं दे दीजिए, वहाँ पर हम फॉरेस्ट लगा देंगे। गांव ईसापुर और गालिबपुर में 37 एकड़ की जगह 42 एकड़ ज़मीन अलॉट करके ये प्रस्ताव रिज मैनेजमेंट बोर्ड को भेज दी गया, जिसके सेक्रेटरी, जिसके चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी होते हैं। वहाँ से प्रोजेक्ट क्लियर करके, वहाँ से प्रोजेक्ट बहुत जल्दी क्लियर हुआ कि ये बहुत बड़ा काम है, यूनिवर्सिटी बननी है, काम शुरू हो चुका था। और इसको उसके बाद CEC सेंट्रल एम्पावर कमेटी को भेज दिया गया मार्च 2021 में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक 2.5 वर्ष होने के बाद भी ये प्रोजेक्ट वहाँ पर रुका हुआ है, इसको क्लियरेंस नहीं मिली है। तो मेरा आपसे विनती है कि जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को वहाँ से क्लियरेंस दिलाई जाए, जिससे कि 5000 बच्चे इस यूनिवर्सिटी में हमारे पढ़ने हैं, ये काम हो सके। दूसरा, जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी पढ़ती है मांडी रोड, उसके चौड़ीकरण का विषय है। वो प्रोजेक्ट भी दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी तरह क्लियर करके फरवरी 2021 में DDA को भेज दिया गया है। 43.5 एकड़ ज़मीन उस पर एक्वायर होनी है। PWD की तरफ से सारा काम सत्येंद्र जैन जी जब PWD मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी देख रेख में पूरा कराया, सारे नक्शे वगैरह उसके फाइनल किए, पूरा लेआउट फाइनल किया और वो प्रोजेक्ट भी 2.5 वर्ष से DDA के पास पेंडिंग है। ज़मीन एक्वायर हो तो उस पर दिल्ली सरकार जल्दी से जल्दी रोड बनाए। तो मेरी आपसे विनती है कि दोनों प्रोजेक्ट जो दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी तरह से क्लियर हैं, छतरपुर विधानसभा के लिए बहुत महत्व के काम है। एक शिक्षा से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो रोड का काम है, क्योंकि यह रोड मांडी रोड ये हरियाणा में गुड़गांव फरीदाबाद रोड को जोड़ता है, जहाँ से बहुत ट्रैफिक दिल्ली में आता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री जॉइंट एक मीटिंग में चंडीगढ़ में इसको अनाउंस कर चुके हैं कि ये जो हमारे 5 प्रोजेक्ट होने थे उनका एक भाग है।
तो मेरी आपसे विनती है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी चौड़ा कराया जाए, डीडीए से ज़मीन जो एक्वायर कराई जाए 43 एकड़ इसके लिए, और इसके लिए यूनिवर्सिटी के निर्माण को सेंट्रल एम्पावर कमेटी से जल्दी क्लियर कराकर ये दोनों काम शुरू किए जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।